वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्वचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आज हनुमान जयंती है और हमारे यहाँ हनुमान जी जो हैं वो भक्ति के आदर्श माने जाते हैं और आज का दिन हनुमत जयंती का दिन होने से अत्यंत पवित्र, अत्यंत पावन ऐसा ये दिन है। और आज के दिन आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। हमारे यहाँ कुछ शब्द जो हैं, पारिभाषिक शब्द जो हैं, उनके विषय में अनेक भ्रम हैं। जैसे हमारे नित्य के व्यवहार में हम शब्द प्रयोग करते हैं धर्म, अध्यात्म, ऐसे शब्द हैं। अब उन शब्दों का सही अर्थ अगर हमको मालूम नहीं होगा या उन शब्दों के पीछे जो तात्पर्य है उसका ज्ञान नहीं होगा तो हम उस विषय में किंचित सी भी प्रगति नहीं कर सकते। जैसे क्रिकेट का विषय है, उदाहरण के लिए क्रिकेट का विषय, अगर किसी व्यक्ति को क्रिकेट के खेल में प्रावीण्य संपादन करना है, क्रिकेट के खेल के अंदर उत्तम प्रदर्शन करना है, तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझना आवश्यक है। जैसे अनेक शब्द हैं क्रिकेट के अंदर, लेग बाय, लेग बाय एक शब्द है। अब हमको अगर लेग बाय शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा तो हम क्रिकेट के अंदर प्रगति कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसी तरह से दूसरा शब्द है वो जो फील्ड प्लेसमेंट होती है उसके अंदर अनेक शब्द आते हैं, सिलीमिडॉन, सिलीमिडॉन। वो सिलीमिडॉन क्या होता है हमको नहीं मालूम, तो फिर हम उसके अंदर, उस विद्या के अंदर हम प्रवेश ही नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारे कल्याण के लिए, हमारी उन्नति के लिए हमारे यहाँ धर्म, अध्यात्म वगैरह शब्द हैं। और ये इन धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, साधना क्या है, इस विषय में अगर हम जानेंगे नहीं तो हम उसके अंदर प्रगति कैसे कर सकते हैं? गीता में भगवान ने 10वें अध्याय में एक स्थान पे कहा, सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदतामहम। अपनी विभूतियों को गिनाते हुए भगवान कहते हैं कि सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन। इन सृष्टियों के आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही रहता हूं। सृष्टि के आदि में, सृष्टि के मध्य में और सृष्टि के अंत में मैं ही रहता हूं। जैसे अंगूठी है, अंगूठी के आदि में, अंगूठी की शुरुआत कहां से हुई?
सोने से हुई, तो आदि में सोना है। अब वो अंगूठी है मध्य में, अब मध्य में क्या है, वो भी सोना है। अच्छा, अंगूठी को हमने तोड़ा मरोड़ा तो भी अंत में क्या रहेगा, सोना ही रहेगा। उसी तरह से इस सृष्टि के आदि में, मध्य में, अंत में मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने कहा। और उसके बाद भगवान ने बहुत बड़ी बात कही कि अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जितनी विद्याएं हैं उन सब विद्याओं में मेरा स्वरूप जो है वो अध्यात्म विद्या में प्रकर्ष से अनुभूत होता है। सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है वो मेरा स्वरूप है, ऐसा कहा। अब जो है अध्यात्म विद्या यानी क्या, अनेक विद्याएं हैं जगत में, अनेक विद्याएं हैं। जैसे टाइप करना एक विद्या है, फोटोग्राफी एक विद्या है, ये इलेक्ट्रिक का काम करना एक विद्या है, वकीली करना एक विद्या है, डॉक्टरी करना एक विद्या है ना, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। किंतु उसमें अध्यात्म विद्या जो है, उस अध्यात्म विद्या से भगवान का तात्पर्य क्या है? तो ऐसी विद्या जिस विद्या से मनुष्य का अंतिम कल्याण हो, अंतिम कल्याण, अल्टीमेट गोल जो है वो प्राप्त हो जिस विद्या के द्वारा, उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए कोई भी विद्या आप ले लीजिए, मल्ल विद्या। मल्ल विद्या यानी क्या, कुश्ती करने की विद्या, ठीक है। अब वो जो कुश्ती करने की विद्या है उसकी, वो कब तक उसका साथ देगी उस व्यक्ति का? जब तक शरीर के अंदर बल है, जब तक यौवन है, जब तक तारुण्य है, जब तक शरीर में बल है, तब तक वो विद्या जो है उस व्यक्ति का साथ देगी, मल्ल विद्या। और जैसे उसकी उम्र 50 के आसपास पहुंची, शरीर जो है क्षीण होने लगा, इंद्रियां जो है वो क्षीण होने लगी, उस वक्त जो है फिर वो विद्या किसी काम की नहीं रहती। उसी तरह से डॉक्टरी की विद्या है, उसी तरह से वकीली की विद्या है। कब तक? 55 साल, 60 साल, 65वें साल तक डॉक्टरी धरी रह जाती है, वकीली धरी रह जाती है, इंजीनियरी धरी रह जाती है। उसके बाद फिर खांसी, फिर बीपी, फिर शुगर, फिर हार्ट अटैक, फिर स्पॉन्डिलाइटिस, फिर कमर का दर्द, घुटने का दर्द, अमुक दर्द, तमुक दर्द, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, अंत तक चलने वाली नहीं है। प्राणी मात्र का, मनुष्य का कल्याण करने वाली। अच्छा, दूसरी बात, ये जितनी बाकी की विद्याएं हैं वो सब हमको परतंत्र बनाती हैं। हमको क्या बनाती हैं? परतंत्र बना। परतंत्र यानी क्या? दूसरे के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। किंतु अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें हम किसी पर निर्भर नहीं। बाकी की जितनी विद्याएं हैं वो हमको परतंत्रता में डालने वाली है। जैसे एक डॉक्टर की विद्या, अब वो डॉक्टर की विद्या उसने हासिल कर लिया, अब क्या? अब उसको एक क्लिनिक चाहिए, एक क्लिनिक चाहिए, फिर उसके लिए एक जगह चाहिए, फिर उसके लिए एक कंपाउंडर चाहिए, फिर एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, फिर एक कंप्यूटर चाहिए, फिर उसके लिए एक नर्स चाहिए, फिर बेड चाहिए, फिर अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे इन वस्तुओं का संग्रह हो जाता है, वैसे वैसे हम इन वस्तुओं के ऊपर निर्भर होने लगते हैं। और निर्भरता के अंदर, परवशता के अंदर दुख ही दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। हमने अपनी चाबी अगर दूसरे के हाथ में दे दी, हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, तो फिर क्या? वहां से दुख का आरंभ होता है। तो इसलिए उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में एक मंत्र आता है,
अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा मंत्र है कि शौनको हवै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न प्रप्रच्छ। शौनक नाम के ऋषि थे और वो कैसे थे? महाशाला, महाशाला यानी क्या? एक बहुत बड़ी पाठशाला, वेद पाठशाला थी, बहुत बड़ा आश्रम था, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जिसके वो मुख्य थे। महाशाला कौन? शौनक ऋषि। और देखिए कमाल, देखिए इतनी बड़ी पाठशाला के प्राचार्य होते हुए, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर होते हुए भी वो अंगिरसम विधिवत उपसन्न, अंगिरस ऋषि के पास गए। और कैसे गए? विधिवत, विधिवत गए। आजकल के जमाने में अगर कोई मामूली सा प्राइमरी स्कूल का टीचर भी है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मैं उसके पास क्यों जाऊं? हाँ, मैं उसके पास क्यों जाऊं? उससे ज्यादा मैं जानता हूं। मगर यहां ये शौनक ऋषि महाशाला, बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन के, बहुत बड़ी संस्था के, बहुत बड़ी पाठशाला के वो आचार्य थे और वो अपने से जो विद्वान है, अपने से जो बड़े हैं, ऐसे अंगिरस ऋषि के पास गए। और कैसे गए? विधिवत उपसन्न, विधिवत यानी क्या? विधि पूर्वक गए। तो बड़ों के पास जाने की, गुरु के पास जाने की एक विधि होती है, विधि होती है। विधि क्या है? तो विधि ऐसी है कि उसके अंदर नम्रता होनी चाहिए। सबसे पहली बात नम्रता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या? श्रद्धा होनी चाहिए। तीसरी बात क्या? गुरु के पास जब हम जाते हैं तो हाथों में समिधा लेकर जाएं। रिक्त पाणिर न पश्येत राजानम देवताम गुरुम, खाली हाथ से नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। और वहां जाने के बाद उस गुरु के पास नीचे बैठना चाहिए। गुरु के पास कहां बैठना चाहिए? नीचे बैठना चाहिए। क्यों नीचे बैठना चाहिए? नीचे क्यों बैठे? हाँ, गुरु क्या आसमान से टपका क्या? हम नीचे क्यों बैठे? आपने वो घर में ये देखा, तेल, घासलेट, पानी वगैरह जब एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? जिसके अंदर रखा हुआ है तेल उसको ऊपर रखते हैं और उसमें से एक पाइप लगाते हैं, और जिसके अंदर लेना है उसको उसके साथ उसी लेवल में रखते हैं। हाँ? वो अगर उसको साथ में वहीं रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जाएगा नहीं, वो उसको नीचे रखना पड़ता है। उस डिब्बे को नीचे रखते हैं, फिर पाइप से मुंह से करके खींचते हैं और उसके अंदर छोड़ देते हैं। तब क्या होता है? उस डिब्बे में का तेल है, घासलेट है, दूध है, पानी है, जो भी है वो ऑटोमेटिकली आता है। फिर उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ज्ञान की जो धारा है, ज्ञान की जो धारा है, उसको अपने इस डिब्बे में भरने के लिए इस डिब्बे को नीचे रखना पड़ता है। इसलिए कहते हैं विधिवत उपसन्न, विधिवत उपसन्न। विधिवत जो है वो गए और वहां जाके उन्होंने अंगिरस ऋषि से प्रश्न पूछा। एक प्रश्न पूछा, क्या? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। हे भगवान, ऐसा क्या है जिसको जानने से, जिस एक वस्तु को जानने से सारी वस्तुएं जानी हुई हो जाती हैं? एक को जाना तो सारी वस्तुएं जानी हुई हो जाती हैं। ऐसा क्या है? ऐसा प्रश्न। जैसे महिलाएं जो हैं जब भोजन बनाती हैं तो भोजन बनाते समय मान लीजिए 1 किलो चावल पक रहा, भगोने में 1 किलो चावल पक रहा है। और 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? चावल कितने होते हैं? अनगिनत दाने होते हैं, हजारों लाखों दाने होते हैं। अब वो पके या नहीं, वो चावल के दाने पके या नहीं, ये देखने के लिए उस महिला ने क्या किया? हर एक दाने को लेना, ऐसे करके देखना, दूसरा ऐसे करके, तीसरा ऐसे। ये ठीक है क्या पद्धति? नहीं है। हर एक दाने को लेना,
ऐसे करके देखना, हर एक दाने को लेना ऐसे करके, ये ठीक है क्या पद्धति? नहीं। फिर वो महिला क्या करती है, एक दाने को लेती है, उसमें से चावल के एक दाने को उठा के ऐसे हाथ से ऐसे करके ये पका या नहीं इसकी परीक्षा करती। उस एक दाने के पकने के ज्ञान से सारे दानों के पकने का ज्ञान हो जाता है। होता है क्या नहीं होता? उसी तरह से उस शौनक ऋषि ने अंगिरस ऋषि से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ऐसा क्या है जिसको एक वस्तु को जान लेने से सारी वस्तुएं ज्ञात हो जाती है? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ऐसा प्रश्न पूछा। तो यहां अंगिरस मुनि ने उत्तर देना प्रारंभ किया और कहा, वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। जो ब्रह्म को जानने वाले महान ऐसे ज्ञानी पुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक को परा विद्या कहते हैं, परा यानी ऊंचे स्तर की, और अपरा यानी नीचे के स्तर की, लोअर एंड अपर। अब जो है, पहले उस अंगिरस मुनि ने अपरा विद्या बताया। अपरा विद्या यानी क्या? तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। ये जो वेद और वेदांग हैं, वेद 4 हैं और उसके 6 अंग हैं, कुल मिला के कितने विषय हुए? 10। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 10 के 10 जो हैं, ये सब जो हैं अपरा विद्या हैं, नीचे के स्तर की हैं। नीचे के स्तर की यानी क्या? ये तुमको अधिक से अधिक संसार का ज्ञान करा सकती है, अधिक से अधिक पेट भरने की विद्या सिखा सकती है, अधिक से अधिक तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की सिद्धि कर सकती है। कितने? 3, केवल 3। इनको जो है अपरा विद्या कहा गया है। और उसके बाद क्या? अथ परा। अब मैं तुमको परा विद्या क्या है बताता हूं। यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा तद अक्षरम, उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है, उसको परा विद्या कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या? विद्याएं 2 प्रकार की हैं। एक को अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या के अंदर सारी विद्याएं आ गई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि। उसके अलावा आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉ, मेडिसिन, ये सारा कुछ, सारा जो है इंजीनियरिंग, ये सारा का सारा जो है वो अपरा विद्या है। वो हमारे पेट भरने की विद्या है, वो हमको संसार में डालने वाली विद्या है। और यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा जो हमको उस अक्षर का ज्ञान करवाते। अक्षर यानी जिसका क्षरण नहीं होता वो अक्षर। अक्षर यानी आप अल्फाबेट मत समझिए, अक्षर शब्द का अर्थ है जिसका क्षरण नहीं होता। जैसे एक गिलास है, ठीक है, उस गिलास में से आपने 2 चम्मच पानी निकाला तो क्या हुआ? क्या हुआ? 2 चम्मच पानी कम हो गया। फिर आपने 4 चम्मच पानी निकाला, फिर 4 चम्मच कम हो गया। फिर उसमें से 6 चम्मच निकाला, फिर क्या हुआ? 6 चम्मच कम हुआ। फिर 10 चम्मच निकाला, फिर 10 चम्मच कम हुआ। यानी क्या? गिलास में का पानी क्षरित हो रहा, कम हो रहा, कम हो रहा। किंतु परब्रह्म परमात्मा जैसा था वैसा ही है, उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं हुई। हजारों लोग मर गए, अब तक करोड़ों अरबों लोग मर गए, अरबों वृक्ष समाप्त हो गए, अरबों पर्वत समाप्त हो गए, अरबों नदियां समाप्त हो गई, फिर नई बनी, फिर नए पैदा हुए, फिर नया हुआ, किंतु परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप के अंदर किंचित भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अक्षर। और जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व का ज्ञान होता है
उसको पराविद्या कहते हैं। तो अध्यात्म विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या जो है वो पराविद्या है, वो पराविद्या है। अब अध्यात्म विद्या तो पराविद्या है, यानी अध्यात्म यानी क्या? अध्यात्म यानी बहुत से लोग बोलते हैं आता आम्ही आध्यात्मिक जीवन जगतोय, आम्ही आध्यात्मिक साधना करतोय, आमची आध्यात्मिक साधना आता परिपक्व झाली, अनेक प्रकार की बातें करते लोग। आध्यात्मिक साधनेमध्ये अडथळे येतात, उसके अंदर अड़चने आ रही हैं, इस तरह की अनेक बातें करते। तो उसके लिए पहले हमको अध्यात्म यानी क्या, इसको हमको समझना। ये समझने के लिए हम कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे और उन्होंने गीता में अध्यात्म की परिभाषा बताई। परिभाषा यानी क्या? डेफिनेशन। कहां बताई? तो 8वें अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते। स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। अब स्वभाव यानी क्या? जैसे हम लोग अक्सर स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं। स्वभाव यानी बिहेवियर, ऐसा अंग्रेजी में उसका हम अनुवाद कर सकते हैं। एक आधा आदमी कोई क्रोधी है, कोई अत्यंत लोभी है, कोई जो है झगड़ालू है, कोई शांत है, वो अत्यंत महाराज फार थर्ड क्लास स्वभाव, फार रागीट आहेत, फार रागीट आहेत, अमुक फार शांत स्वभाव, फारच शांत। तो क्या है कि बिहेवियर को हम जो है स्वभाव मानते हैं, किंतु स्वभाव का अर्थ अगर बिहेवियर होता भी होगा व्यवहार में, तो भी उसका सही अर्थ है स्वभाव। स्वभाव, अपना जो स्वयं का भाव है उसका नाम स्वभाव है। जैसे शास्त्र में कहा गया कि परब्रह्म परमात्मा जो प्रत्येक शरीर के अंदर अंतर्निहित है, अंतर्बाह्य प्रत्येक शरीर को व्याप रहा है, उसका नाम जो है स्वभाव है। और वह स्वभाव ही अध्यात्म है। भगवान कहते हैं वो स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव, स्वभाव यानी क्या? स्वभाव शब्द का अर्थ है वो भाव जिसको हम कभी भी छोड़कर नहीं रह सकते। ठीक है। अब जैसे उदाहरण ले लेते, क्रोध है। क्रोध आपका स्वभाव है क्या? क्रोध आपका स्वभाव है क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आप उस क्रोध को छोड़ देते थोड़ी देर बाद। बाहर आदमी कितना भी गुस्सा करे, घर के बाहर आदमी कितना भी गुस्सा करे, घर में जाने के बाद बीवी के सामने कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वो क्रोध वहां पर समाप्त। अच्छा, आदमी शांत है बहुत, शांतता यह आपका स्वभाव है क्या? नहीं है। क्यों? घर के अंदर जितना आप शांत रहते हैं, बाहर आते ही शांति बिगड़ जाती है, या घर के अंदर जाने के बाद शांति बिगड़ जाती है। कभी कभी घर से बाहर जाने के बाद शांति बिगड़ती है, कभी कभी घर के अंदर आने के बाद शांति बिगड़ती है। तो वो भी आने वाला जाने वाला है। ठीक है। उसी तरह से बाकी की चीजें हैं। कपड़े हैं आपके, वो आपका स्वभाव है क्या? नहीं। अच्छा, आपके हाथ पैर है, वो स्वभाव है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि हाथ पैर कट जाने के बाद भी हम रहते। बहुत से लोगों के ऑपरेशन हो जाते हैं, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है एक्सीडेंट में, तो रहते हैं। अच्छा, नाक कान वगैरह हमारा स्वभाव है क्या? हमने ऐसे भी लोग देखे जिनके नाक काट दिए, कान काट दिए, फिर भी वो जिंदा है, फिर भी आराम से रहे। फिर स्वभाव यानी क्या? स्वभाव यानी क्या? जिसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। वो नहीं, कैरेक्टर भी नहीं, कैरेक्टर भी नहीं, गुण दोष भी नहीं। गुण दोष क्या? गुण अब है, कल बाद में नहीं है। अब जैसे
वक्तृत्व एक गुण है, सभा में बात करना एक गुण है, ठीक है। अब वो यहां है, यहां प्रकट हो रहा है मेरे अंदर, किंतु यहां से मैं बाहर चला जाऊंगा तो वो गुण रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो गुण नहीं रहेगा। ऐसा क्या है जो मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाता? वो मेरा स्व है, मेरा मैं है, और मेरे अंदर जो मैं है वही मेरा स्वभाव है। समझ रहे आप मेरी बात को? थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए, बुद्धिमान लोग हैं उनको झट से समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है ना, ये एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण है। जैसे कोई भी वस्तु, जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, शुद्ध स्वरूप में केवल ब्रह्म ही है, बाकी सारी वस्तुएं मिश्रित हैं। जैसे उदाहरण क्या, आज जो है वो ये है अपना क्या, हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती के दिन विशेष नैवेद्य क्या, तो चित्रान्नम जो है, चित्रान्न जो है वो विशेष नैवेद्य हनुमान जी को प्रिय है। तो वो क्या है? वो मिश्रण है। किस चीज का मिश्रण है? उसके अंदर चावल है, उसके अंदर क्या कड़ी पत्ता है, उसके अंदर राई है, उसके अंदर मूंगफली है, उसके अंदर फुटाने हैं, उसके अंदर तेल है, उसके अंदर नमक है, उसके अंदर हल्दी है, उसके अंदर जीरा है, हाँ कई चीजें, तब वो बनता है चित्रान्न। अच्छा, सादा अपना रोज खाने का चावल, वो भी चावल और पानी का मिश्रण है, वो भी चावल और पानी का। अच्छा, पानी वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है, मिश्रण ही है। कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं। अच्छा, अंगूठी है क्या शुद्ध? शुद्ध सोने से अंगूठी नहीं बन सकती। शुद्ध सोने से अंगूठी नहीं बनती, उसके अंदर तांबा पीतल वगैरह कुछ जो जो मिलाते होंगे, वो मिलाना पड़ता है, वो मिलाए बगैर बनता नहीं। वो लिखते प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड कुछ नहीं होता, प्योर गोल्ड होता ही नहीं, प्योर गोल्ड नाम की चीजें नहीं है। प्योर शुद्ध केवल परमात्मा है, बाकी सब अशुद्ध है। अब हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी एक प्रकार का मिश्रण है। उसके अंदर क्या क्या है, कौन से घटक हैं? तो सबसे पहले उसके अंदर हमारा एक शरीर है। इस शरीर के साथ इंद्रियां मिल गई हैं। इंद्रियां यानी देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, ये इंद्रियां, ये इंद्रियां जो हैं इस शरीर के अंदर मिल गई। अच्छा, मिल गई तो क्या हुआ फिर? उसके बाद क्या? उसके बाद एक मन फिट हो गया इसके अंदर, मन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या? एक बुद्धि आ गई। इतना सब कुछ आ गया, काम चलेगा क्या? नहीं। एक आत्मा, ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, और इन सबको प्रेरणा देने वाला, इन सबको सत्ता देने वाला, इन सबको स्फूर्ति प्रदान करने वाला एक चैतन्य, एक आत्मा। इसके मिश्रण से हमारा शरीर बना हुआ है, हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है। शरीर क्या? व्यक्तित्व बना हुआ है। अब ये जो शरीर संघात जिसको हम कहते हैं, बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है। मॉल होता है ना, मॉल, आप लोगों ने मॉल देखा कि नहीं? अरे हाँ बोलो या ना बोलो, मॉल होता है क्या नहीं? मॉल में क्या होता है? मॉल में क्या होता है? मॉल के अंदर दुकानें होती। अच्छा, मॉल के अंदर सब कपड़े की दुकान होती क्या? नहीं। वहां सूटकेस की दुकान भी है, वहां कंप्यूटर की दुकान भी है, वहां कैमरे की दुकान भी है, हाँ, वहां पानी पूरी वाला भी है। मॉल के अंदर पानी पूरी वाला, वहां पर एक सिनेमा थिएटर है, वहां पर एक बच्चों के खेलने की जगह है, हाँ? और क्या क्या है वहां पर? खाने पीने की चीजें हैं, सारी चीजें। तो वो मॉल क्या है? एक मिश्रण है। उसी तरह से एक बहुत बड़ा मॉल है। ये क्या है? बहुत बड़ा मॉल है, मॉल। और इस शरीर संघात में हर एक वस्तु बदलती है। प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण बदलती रहती है।
हमारे यहाँ कई प्रसिद्ध डॉक्टर बैठे, उनको मालूम है, शरीर के जो सेल्स हैं वो प्रतिक्षण मरते हैं, प्रतिक्षण जिंदा होते हैं, प्रतिक्षण पैदा होते हैं। सेल जो है वो मरते हैं, पैदा होते हैं। हमारा शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, हमको लग नहीं रहा कि बदल रहा, किंतु वो बदल रहा है। आप इस हाल में जब आए तब अब से आधा घंटा जवान थे। यहां जब आए ना आप, तो अब से लेके आधा घंटा जवान थे। अब क्या हो गया, आधे घंटे बूढ़े हो गए, आधे घंटे बूढ़े हो गए। प्रत्येक वजह से भवन है, ये भवन भी जब हम इसके अंदर प्रवेश किया, हमने यहां प्रवेश किया, उससे आधा घंटा पुराना हो गया, ये आधा घंटा पुराना हो गया। प्रत्येक वृक्ष है, बदलता रहता है, नदी बदलती है, पर्वत बदलते हैं, आसमान बदलता है, बादल बदलते हैं, सूर्य चंद्रमा इनकी गति बदलती रहती है, मनुष्य का देह बदलता है, मनुष्य का मन बदलता, प्रतिक्षण बदलता है। जब आप अंदर आए आपको क्या लगा, महाराज जी का प्रवचन है, सुनने को जाना चाहिए, लगा क्या नहीं लगा? अंदर आए, आके बैठे, अब क्या लग रहा है बेकार आ गए यहां पर, लग रहा है क्या नहीं? मन जो है वो प्रतिक्षण बदलता है, तो सब कुछ बदल रहा है, किंतु हमारा जो स्व है वो नहीं बदलता। वो बदलता है क्या? नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। जैसे मैंने यही उदाहरण दिया कि जब मैं अंदर आया, ध्यान दे के सुनिए, जब मैं अंदर आया तब मुझे ऐसा लगा कि महाराज जी का प्रवचन है, थोड़ा सा सुन लेंगे, ऐसा मुझे लगा। यहां आके मैं बैठा, यहां आके मैं बैठा, अब मुझे लग रहा है ये बेकार की बातें हैं। वहां अंदर आते समय रुचि जागृत हुई, यहां अरुचि उत्पन्न हुई, मन बदल गया, किंतु ये मन जिसका है वो बदला क्या? मैं बदला क्या? मैं नहीं बदला। उदाहरण क्या, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति आज क्या, आज कुर्ता पायजामा पहनता, सफेद रंग का कुर्ता और पायजामा पहनता है। यही व्यक्ति कल जो है पतलून पहनता, पैंट पहनता, सूट पहनता। यही व्यक्ति कल किसी पूजा में जाएगा, धोती पहनेगा, किसी पूजा में धार्मिक अनुष्ठान में जाएगा, धोती पहन लेगा, पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाएगा, गांधी टोपी लगाएगा, या उस पार्टी का वो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक गमछा होता, वो पहन लेगा, है ना। तो ये वस्त्र बदलते रहते हैं, आदमी बदलता है क्या? आदमी नहीं बदलता, आदमी नहीं बदलता। उसी तरह से शरीर संघात जो नश्वर है, जो विकारी है, बदलने वाला है, वो बदलता रहता है, किंतु उसको धारण करने वाला जो मैं है, जो स्वयं है, जो स्व है, वो नहीं बदलता। अब वो स्व क्या है? वो स्व जो है वो चैतन्य है। मैं बार बार आपको बताता हूं कि वो चैतन्य है, वो कॉन्शियसनेस है, वो अवेयरनेस है, वो जानीव है, जो कभी नहीं बदलता। और वही हमारा स्वभाव है, उसी का भाव, उसी का भाव जो है वो अध्यात्म कहलाता है। उस चैतन्य का ज्ञान, उस स्वरूप का ज्ञान, उस आत्म तत्व का ज्ञान ही अध्यात्म कहलाता है। समझ में आई बात आपको? अब अध्यात्म यानी क्या? अब बहुत से लोग धर्म को और अध्यात्म को मिक्सअप कर देते हैं। देखिए, धर्म और अध्यात्म ये दो चीजें अलग अलग हैं, सर्वथा अलग है, किंतु इनका संबंध है। धर्म जो है वो एक समूह का होता है, एक ग्रुप का होता है। जैसे हम लोग सब क्या हैं? हम लोग सब हिंदू हैं, हम लोग सब हिंदू हैं, किंतु हम लोग हिंदू हैं ये कॉमन है, किंतु हमारे जो आध्यात्मिक स्तर है वो कॉमन है क्या? सभी हिंदुओं का आध्यात्मिक स्तर कॉमन है क्या? मेरा आध्यात्मिक स्तर अलग होगा, इनका अलग होगा, उनका अलग होगा, या इनमें से किसी का आध्यात्मिक स्तर होगा ही नहीं, अध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे भी लोग होंगे, ऐसे भी लोग धार्मिक हो सकते हैं जिनका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात आपको?
धर्म एक समूह का होता है और अध्यात्म जो है ये नितांत वैयक्तिक चीज है, नितांत वैयक्तिक है। धर्म को आप पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि ये आदमी हिंदू है, ये आदमी मुसलमान है, ये आदमी ईसाई है, ऐसे बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। किंतु ये आदमी आध्यात्मिक है या नहीं, या अध्यात्म में इसने किसने प्रगति की, अध्यात्म के अंदर इसका लेवल क्या है, ये कहां तक पहुंचा हुआ है, इसको आप पहचान सकते हैं क्या? तो मतलब क्या हुआ, धर्म जो है वो बाहरी है। धर्म क्या है? बाहरी है। अध्यात्म क्या है? अंतर है, अंदर की बात। वो आता ना एक एडवर्टाइजमेंट, ये अंदर की बात है। तो अध्यात्म जो है वो अंदर की बात है। धर्म में आचार, विचार, रहन सहन आदि सब बातों का विचार है। आप कितने बजे उठेंगे, आप कितनी बार स्नान करेंगे, आप पूजा कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, किस देवता की करेंगे, किस मंत्र से करेंगे, ये सारा कुछ शास्त्र ने निश्चित कर रखा है, सुनिश्चित कर रखा है। उसके आचरण का नाम धर्म है, उसके आचरण का नाम धर्म है। अध्यात्म जो है वो केवल आत्मा के स्वरूप का ज्ञान है, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान है। तो हम थोड़े में ये कह सकते हैं कि धर्म जो है वो साधन है। धर्म क्या है? साधन है। और अध्यात्म क्या है? वो साध्य है। साधन और साध्य, जैसे मीन्स एंड गोल अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। मीन्स यानी क्या? साधन। और गोल यानी क्या? जहां आपको पहुंचना है, जो आपको प्राप्त करना है। रास्ता और मंजिल। रास्ते के बगैर आप मंजिल पे पहुंच सकते हैं क्या? आपने कहा मैं अध्यात्म में बहुत इंटरेस्टेड हूं महाराज जी, महाराज जी मैं अध्यात्म में बहुत इंटरेस्टेड हूं। अध्यात्म मला खूप आवडते हो, वेदांत शास्त्र खूप आवडतं, पण धर्मामध्ये माझी रुची नाही। पूजा करा, जप करा, नामस्मरण करा, वो करो, ये करो, इसमें रुचि नहीं। ऐसे आदमी से हम पूछते हैं आपको पहुंचना है कहाँ? हैदराबाद। कहाँ पहुंचना है? हैदराबाद। चार मीनार, वहां पहुंचना है। आप बोलोगे मुझे चार मीनार में इंटरेस्ट है, मैं उसका जाने का रास्ता जो है उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं, वो कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? जा नहीं सकते ना। तो धर्म क्या है? वो साधन है। और अध्यात्म क्या है? वो साध्य है। जैसे लौकिक उदाहरण अगर देना हो तो हम हाथ धोते हैं और उसके बाद भोजन करते हैं, ठीक है? हाथ धोते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं। अब अगर आपको भोजन करना है तो हाथ तो धोना पड़ेगा ना, हाथ तो धोना पड़ेगा, ठीक है? भोजन करने के लिए हाथ धोना आवश्यक है। हाथ धोएंगे उसके बाद भोजन करेंगे। तो हाथ धोना क्या है? साधन है। भोजन करना क्या है? साध्य है। तो इसलिए धर्म के बिना, धार्मिक आचरण के बिना अध्यात्म असंभव है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। धर्म के आचरण के बिना अध्यात्म का ज्ञान असंभव है। और अध्यात्म के बिना, अध्यात्म ज्ञान के बिना धर्म का आचरण अपूर्ण है, व्यर्थ है। आपने हाथ धोया, आपने हाथ धोया, हाथ धोने के बाद बैठ गए, क्या फायदा हुआ? हाथ धोया तो फिर खाना खाना है, समझ में आई बात? तो धर्म के बिना अध्यात्म का ज्ञान क्या है? असंभव है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो जो ज्ञान है वो अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु को का ज्ञान होने के लिए
सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए और वो एकाग्रता होनी चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म बुद्धि और एकाग्रता। वो एकाग्रता, वो सूक्ष्म दृष्टि, वो सूक्ष्म बुद्धि जो है वो धर्म के आचरण के बिना प्राप्त नहीं होती। धर्म के आचरण के बिना वो एकाग्रता प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण के लिए मिलिट्री वाले लोग हैं, मिलिट्री वाले लोग। अब वो जो मिलिट्री के लोग हैं हम अक्सर देखते हैं, उनका काम क्या है? मिलिट्री वालों का काम, मिलिट्री वालों का काम देश की रक्षा करना, शत्रुओं से इस देश की रक्षा करना, सीमा की रक्षा करना और इस देश में किसी शत्रु को न घुसने देना। ये जो है मिलिट्री वालों का मुख्य कर्तव्य है क्या नहीं है? हाँ बोलिए। हम अब हम देखते हैं वो मिलिट्री वाले जो हैं रोज सवेरे सवेरे अपना यूनिफॉर्म पहन के, अपनी टोपी पहन के, अपना वो जो उनका ड्रेस है वो पहन के, कंधे पे बंदूक लगा के लेफ्ट राइट दाएं मुड़ बाएं मुड़ करते रहते। करते हैं कि नहीं? वो दाएं मुड़ बाएं मुड़ कदम ताल जो करते हैं उससे देश की रक्षा होती है क्या? शत्रु मर जाता है क्या? नहीं भाई, मिलिट्री वाले हमने देखा कई बार, जैसे पूना में है, पूना में सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। वो जो हमारी सड़क जाती है पूना शहर के अंदर, यहाँ से जो जाती है, वहीं वो मिलिट्री का राइट हैंड साइड में उनका ये है सदर्न कमांड का। तो वहाँ अक्सर दिखाई देता क्या? तो मिलिट्री वाले जो है कदम ताल लेफ्ट राइट दाएं मुड़ बाएं मुड़ पीछे मुड़ चलता रहता। उससे देश की सुरक्षा होती है क्या? शत्रु मर जाता है क्या? कुछ नहीं होता। शत्रु कहां पर है? वो वहां पर कारगिल बॉर्डर के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में। और आप जो है कदम ताल कहां कर रहे हैं? पूना में कर। कदम ताल 1 2 1 2 1 2 चलता रहता हूं। तो मुझे बड़ी चिंता, मैंने एक बार देखा है कश्मीर में वहां बॉर्डर, राजस्थान में बाड़मेर में बॉर्डर, और ये पूना में लेफ्ट राइट कर रहा है। इससे क्या देश की रक्षा होगी? ऐसा है कि वो जो पूना के अंदर वो जो कर रहा है ना, वो उस अनुशासन के बल पर ही, उस डिसिप्लिन के बल पर ही, वहां जो वो प्रैक्टिस कर रहा है उसके बल पर ही वो बॉर्डर के ऊपर लड़ सकता है। अगर ये नहीं करेगा तो वो वहां पर नहीं हो सकता। पूना के अंदर लेफ्ट राइट करने से ही वो वहां पर वो अनुशासन, वो डिसिप्लिन, वो एकाग्रता, वो तत्परता, वो दक्षता, वो सब कुछ जो है उसको वहां पर काम देता है। कहां पर? जब एक्चुअल शत्रु के साथ उसका मुकाबला होता है, उस समय होता है क्या नहीं? तो इसलिए धर्म क्या है? धर्म लेफ्ट राइट है। आज हमको लगता है ये व्यर्थ है, इससे क्या फायदा? इससे फायदा क्या? किंतु जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, उस समय जिन साधनों की आवश्यकता हमको होती है वो सारे साधन जो है धर्म के आचरण के फलस्वरूप वहां वो उपलब्ध हो जाते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण, यही मिलिट्री वालों का उदाहरण, पूना में ही लेफ्ट राइट करते रहे, पूना के अंदर ही आप लेफ्ट राइट 1 2 3 4 करते रहे समझो, और वही करते रहे, और वहां से शत्रु आया तो भी यही करते रहे, तो क्या फायदा? उस डिसिप्लिन का, उस अनुशासन का क्या फायदा? उसी तरह से धर्म का आचरण आप करते रहे, जीवन भर आप नामस्मरण करते रहे, जीवन भर भजन करते रहे, जीवन भर नित्य पूजा करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे, दान धर्म करते रहे, और आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का किंचित सा भी प्रयास नहीं किया, तो वो क्या हुआ? वो सारा वेस्ट हो गया। अच्छा, आप बोलेंगे वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं पूना में 1 2 3 4 क्यों करूं? मैं सीधे बॉर्डर के ऊपर जाऊंगा, क्या हो जाएगा? जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, सीधे बॉर्डर के ऊपर नहीं जा सकते, 1 मिनट नहीं रुक सकते, टिक नहीं सकते वहां उस ऊंचाई के ऊपर बर्फ में, वहां नहीं रुक सकते आप। उसके लिए जो ट्रेनिंग, उसके लिए जो अनुशासन, उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो यहां प्राप्त होता है।
तो कहने का तात्पर्य है कि धर्म जो है वो उसकी तैयारी है, उसका वो साधन है, और अंतिम साध्य जो है हमको आत्मा का ज्ञान है वह प्राप्त करना। अब आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, हम धर्म का आचरण करें या अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करें? हम धर्म का आचरण करें या अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करें? बोलो बोलो बोलो। हाँ, और अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त नहीं करें? हाँ, ऐसा है, हमको दोनों प्राप्त करने पड़ेंगे। एक आदमी ने पूछा, पप्पा पप्पा मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूं या मैट्रिक पास हूं पहले? बच्चे ने क्या पूछा? पापा पप्पा क्या मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूं या मैं मैट्रिक पास हो जाऊं? बाप क्या बोला? बेटे तू डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज है। बोला क्या? पहले मैट्रिक पास होके उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, एक दूसरे के पूरक है वो धर्म और अध्यात्म जो है। इसलिए ये दो शब्द जो है साथ साथ लिए जाते हैं, जैसे सुख शांति है ना, ये शब्द साथ साथ लिए जाते हैं। पति पत्नी है ना, ये शब्द साथ साथ बोले जाते हैं। सुख दुख, मान अपमान, ये विरोधार्थी भी है, मगर यहां जो है धर्म और अध्यात्म जो शब्द है वो पूरक है एक दूसरे के। अब इस विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यात्म के विषय में हमारे मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? तो सबसे पहला यह है कि अध्यात्म विद्या जो है ये बुढ़ों का काम है। ये किनका काम है? बूढ़े लोगों का काम है। जवान लोग, नौजवान लोग, अब आजकल किसको जवान बोले ये भी प्रॉब्लम। जवान, आपकी नजर में जवान यानी कौन? यंग लीडर किसको बोलते हैं? यंग किसको बोलते हैं? हम कहां तक अपने आप को यंग बोले? कुछ लोग 53 साल के आदमी को भी यंग बोल रहे हैं आजकल। 53 साल का आदमी है एक, उसको भी यंग बोलते हैं। किसको बोले यंग? तो यंग यानी जब तक शरीर के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर उत्साह है तब तक यंग, और जब वो उत्साह धीरे धीरे कम होने लगे तब वो, तो इसलिए ये अध्यात्म विद्या जो है ये बुढ़ों का काम है। जिसको कोई काम, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, जिसको रिटायर हो गया, अब उसको जो है बच्चे भी उसकी परवाह नहीं करते, बहू उसको पूछती नहीं, हाँ बेटा पूछता नहीं, कोई समाज के अंदर भी कोई दोस्त वोस्त आके मिलते नहीं। पहले तो नौकरी थी, ऑफिसर था, पद के ऊपर था, कुर्सी थी, 4 फोन आते थे, अब कोई फोन भी नहीं करता। ऐसी जिसकी परिस्थिति है, उपेक्षित दीन ऐसा जो व्यक्ति है, बुढ़ा हंसता खकारता हुआ बैठा है घर में, ऐसा व्यक्ति, उसको अध्यात्म की साधना करनी चाहिए। यह भ्रांति है क्या नहीं? यहां तक कि सौभाग्य से, पूर्व जन्म के सुकृत से, पूर्व जन्म के पुण्य से हमारे बच्चे अगर अध्यात्म के मार्ग में कुछ प्रगति करना चाहते हैं तो माँ बाप डांटते हैं उसको। ठीक है, वह है क्या पानी नरला जायचं? ये कोई उम्र है तुम्हारी जप करने की, तीर्थ यात्रा करने की, अनुष्ठान करने की, साधना करने की उम्र है क्या? खाओ पियो मजा, क्या खाएंगे पिएंगे नाचेंगे गाएंगे और क्या, यही करो, ऐसा माँ बाप बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं। तो इसलिए ये एक भ्रांति है, और वो भ्रांति को सबसे पहले निकाल फेंकना है। अध्यात्म की साधना कब से शुरू करनी है हमको? जैसे ही होश आए, होश आना यानी क्या? विवेक जागृत हो जाए, तभी से शुरू कर देना चाहिए। वो कथा है, आप लोगों को मैंने सुनाई या नहीं? एक राजा था, एक राजा था, वहां ऐसा सिस्टम था कि राजा को पब्लिक इलेक्ट करती थी, जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं ना, उस तरह से इलेक्ट करती थी। इलेक्ट करके वो राजा को 5 साल
राज्य करने दिया जाता था। और 5 साल होने के बाद उस राजा को नाव में बिठा के नदी के उस पार बहुत बड़ा जंगल था, वहां ले जाके छोड़ के आते थे। वो नियम था उस राज्य का। 5 साल के बाद वहां जंगल में छोड़ के आते राजा। अब वो राजा मजा करता था 5 साल। मामूली एमएलए मजा करता है, वो तो राजा था। मामूली कॉर्पोरेटर, एमएलए, काउंसिलर मजा करता 5 साल, वो तो राजा था। अब वो राजा मजा करता था। मजा करके बाद में 5 साल होने के बाद सब मंत्री लोग वगैरह उसको नाव में बिठा के उसको गुड बाय बोल के उसको नदी के उस पार ले जाके वो जंगल में छोड़। वो जंगल ऐसा खतरनाक जंगल था, वहाँ बाघ, चीते, भालू, हाथी, शेर, ऐसे प्राणी। अब ऐसे जंगल में ले जाके छोड़ेंगे तो क्या नदी जाओ। वो बेचारा वहाँ जंगल में मर जाता। एक बार ऐसे ही एक टर्म में एक आदमी को उन्होंने, और जनरली होता ये था, जो वो नाव में बिठा के ले जाते थे उसको ना, राष्ट्र में जन गण मन बजा के जब लेके जाते थे तो उस समय वो राजा रोने लगता था। अब भी रोते हैं हमारे, रोते क्या नहीं, हमारे मिनिस्टर लोग वगैरह जब इलेक्शन में हार जाते हैं तो आप देखिए टीवी के ऊपर रोते हैं, रोने लग जाते, दुख होता, अत्यंत कष्ट होता, तो रोते हैं। तो वो राजा लोग रोते थे। एक आदमी को ऐसे इलेक्शन हुआ, उसको राजा बनाया, वो 5 साल राज्य किया उसने, और उसके बाद उसका टर्म खत्म हुआ तो नाव में बिठा के उसको ले जाने लगे। जब वो ले जाने लगे तो बड़ा खुश, बाकी के सब रोते थे, ये खुश था। लोगों ने पूछा, अरे खुशी की क्या बात है, तेरे को वो जंगल में ले जाके छोड़ने वाले हैं। बोला छोड़ो छोड़ो, बोला खुशी होने की बात क्या है। वो बोला ये 5 साल में मैंने उधर का जंगल साफ करवा दिया है, मैंने उधर का जंगल साफ करवा दिया है। वहां पर मॉल, 5 स्टार होटल, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, अमकाना डिमकाना, सिनेमा थिएटर और रेस्टोरेंट वगैरह सब बना के रखा है मैंने वहाँ। और मैंने एक छोटा सा बंगला भी वहाँ बनाया है। मुझे कोई चिंता नहीं, मैं जाऊँगा वहाँ रहूँगा। ठीक है। तो ये जो 5 साल का जो समय है, इसके अंदर उसने क्या किया, उसने यहाँ राज्य तो किया, मगर साथ साथ वहाँ की तैयारी भी की, वहाँ की तैयारी भी की। उसने वहाँ मॉल बनवाया, एयरपोर्ट बनवाया, क्या बनवाया, हॉस्टल, होटल बनवाया, एक बंगला बनवाया, घर बनवाया, स्विमिंग पूल, सब कुछ बनवा दिया उसने वहाँ पर। इसलिए वहाँ जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं, वहाँ जाने में उसको कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर मजा है क्या नहीं, यहाँ मजे में है, यहाँ मजा है। अब यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ की क्या तैयारी की, कुछ की। उस तैयारी को शुरू करने के लिए समय चाहिए भाई। 60 साल का आदमी इस जीवन में, इस संसार में कुछ नहीं कर सकता, वहां की क्या तैयारी करेगा। जप करने के लिए बैठेगा, घुटना दर्द देगा, अनुष्ठान के लिए बैठेगा, कमर दर्द देगी, राम राम बोलेगा, लाम लाम निकलेगा मुंह से। बोल सकता है क्या राम? नहीं बोल सकता, दांत नहीं है, दांत नहीं है तो राम कैसे बोलेगा, वो लाम लाम हो जाएगा। मराठी में लाम यानी दूर, राम बोलेगा तो लाम हो जाएगा राम। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि हम लोग जो है बूढ़े होने के बाद अध्यात्म शुरू करेंगे, बूढ़े होने के बाद शुरू करेंगे। बूढ़े होने के बाद कुछ शुरू नहीं कर सकते आप, वहां सब समाप्त होने वाला होता है। जो शुरू करना है वो हमको कब शुरू करना है, कब शुरू करना है। महाराज हे एवढा हनुमान जयंती झाली, आता दिवाळीच्या पाडव्याला सुरू करतो। कब शुरू करना है? अभी, इसी क्षण शुरू करना। हम लोग क्या है, हम लोग उसको आगे धकेल, क्या है, आता काय नाही महाराज, आता आमच्या मुलीचं एवढं लग्न झालं की काय नाही, नुसतं प्रभूचं नामस्मरण करायचं, दुसरं काही नाही। बेटी की शादी हो जाने दो, जैसे ही बेटी की शादी होती है उसके बाद हम प्रभु का नामस्मरण करेंगे। हो गई बेटी की शादी, अब क्या, आता काय नाही महाराज, तिला एक मुलगा हो। अब चला वो सिलसिला आगे, उसको बेटा होने दो, उसको नाती होने दो, उसको पोता होने दो, उसकी शादी, उसका उपनयन, उसका झूला, इसका वो फलाना ढिमकाना, इसी में लगे रहते हैं। और वो करने के लिए टाइम है महाराज,
फुवार करावं म्हणून आमच्या मनात आहे हो, पण वेळच मिळत नाही. काय करावं, हे करायला वेळ कुठून मिळते. तो इसलिए अध्यात्म जो है वो बुढ़ों का विषय है, ये भ्रांति मन से निकाल दीजिए. दूसरी बात क्या, दूसरी बात बहुत सिंपल है. महाराज जी, अध्यात्म के बिना भी हम जी रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? जी रहे क्या नहीं आप लोग कितने हैं यहां पर? 100 लोग हैं. आपके अलावा लाखों करोड़ों लोग बाहर हैं जो जी रहे हैं और मजे से जी रहे हैं. आप लोग तो यहां बैठे हैं दांत पे दांत रख के, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहां पर बैठ के बाहर आराम से पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, मजे में बैठे बाहर. उनका क्या बिगड़ रहा है? बगैर अध्यात्म के हमारा क्या बिगड़ रहा है? हम क्यों ये लफड़े में पड़े, ये पचड़े में क्यों पड़े हम? किसने बताया ये करने के लिए? ऐसा है, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत मजे में हैं. हमको क्या लगता है? हम मजे में हैं, ऐसा लगता है. किंतु ये बहुत बड़ी भ्रांति है. हम मजे में नहीं है, हम मजे में नहीं है, हम दुख में हैं और दुख से अतितर दुख की ओर जा रहे हैं. अब क्या है? मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म है, अच्छी बात है. आगे मान लीजिए बैल का मिला, सांप का मिला, बिच्छू का मिला, तो क्या करेंगे? इस जन्म मरण के चक्र से हमको बाहर जाना है. एक बार ये मनुष्य जन्म है, इसमें से अगर आप बैल बन गए तो फिर क्या है? फिर अनेकों अनेकों युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी फिर मनुष्य बनने के लिए. और मनुष्य बनने के बाद ही उसमें से मुक्त हो सकते. पुण्येन पुण्यम लोकम नयति पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम, ऐसी श्रुति है. एक बार मान लीजिए सांप हो गया, पैदा हो गए नेक्स्ट जन्म में सांप. सांप होऊन महाराज तुम्हालाच चावतो, चाव मला चाव, काय करा होता. सांप हो गए. अब वो सांप हो गए तो सांप होने के बाद फिर वहां से मुक्ति नहीं है. सांप से बिच्छू, बिच्छू से बिल्ली, बिल्ली से बाघ, बाघ से शेर, शेर से क्या छिपकली, छिपकली से गीदड़, गीदड़ से कुत्ता, कुत्ते से बिल्ली. चलो चक्र चला. फिर जब पाप पुण्य बराबर होंगे उस समय फिर मनुष्य जन्म, और फिर आने के बाद मजा. मनुष्य जन्म में मजा है, मजा है. तो ये जो हमारी भ्रांति है कि अध्यात्म के बिना हम जी रहे हैं, नहीं जी रहे. हमारी इच्छा जो है, हमारी सबकी इच्छा क्या है? हमारी सबकी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा यह है हम सदा सर्वदा रहें, है क्या नहीं? कोणाला मरायचं है आज? हनुमान जयंती है, चांगला दिवस है. किसी को मरना है आप में से? नहीं है. आपकी सबकी इच्छा क्या है? बने रहने की है. आई शुड एग्जिस्ट. दूसरा क्या है? हमको सब कुछ ज्ञात हो, हमको सब कुछ मालूम हो. इसीलिए हर 2 मिनट बाद फोन निकालते व्हाट्सएप में. क्या है? हर 2 मिनट बाद निकालते, 2 मिनट बाद निकालते. क्या है? व्हाट्सएप. व्हाट्सएप शब्द का अर्थ ये क्या है? व्हाट्सएप नया क्या है? जानने की इच्छा है. अच्छा, तीसरा क्या? हमको सुख की इच्छा है, हमको सदा सर्वदा सुख प्राप्त हो, ऐसी इच्छा है. तो ये क्या है? सच्चित आनंद की इच्छा है. ये क्या है? सच्चित आनंद की इच्छा है. और हम बोलते इसके बिना हम जी रहे. कैसे जीते? जी नहीं सकते आप. तीसरी बड़ी क्या है? अध्यात्म यानी जादू. अध्यात्म यानी छू छा, जादू, टोना, ज्योतिष, वास्तु, इसको हम अध्यात्म मानते हैं. बहुत बड़े आध्यात्मिक आदमी है. बिल्कुल आपका चेहरा देख के आपकी कुंडली लिख देते हैं. कोई संबंध नहीं है. अध्यात्म ये आत्मा का विषय है और जन्म कुंडली शरीर की है. अध्यात्म आत्मा का विषय है, वास्तुशास्त्र घर का है. अध्यात्म आत्मा का विषय है. जादू टोना छाछू मंत्र तंत्र क्या है? शरीर का है. ये बिल्कुल अलग अलग विषय हैं, संबंध ही नहीं है. हमारी भ्रांति हमारे मन में ये है अध्यात्म यानी जादू टोना, वो फलाना ढिमकाना छाछू मंत्र तंत्र, ये सब अध्यात्म है, ऐसा समझते हैं. ठीक है. अब एक अंत में प्रश्न ऐसा आता है
कि इस अध्यात्म के मार्ग की साधना कैसे करें, उसका क्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें कैसे क्रमण करें मार्ग। तो उसके लिए हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पहले कर्मयोग, उसके बाद भक्ति योग और अंततः ज्ञान योग। उस ज्ञान योग के अंतर्गत श्रवण, मनन और निधिध्यासन, गुरु की शरण में जाकर सुनना। क्या सुनना? शास्त्र को सुनना। सुनने के बाद उसके ऊपर मनन करना। मनन करना यानी क्या? जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उठती है, जो बता रहा है करेक्ट है क्या गलत है, शंका उठती है। उस शंका को नोट करना, उसके बाद उस शंका का निराकरण करना, ग्रंथों को पढ़ के, दूसरों से पूछ के, फिर गुरु से पूछ के, स्वयं विचार करके, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसका मनन करना। उसके बाद क्या? वो जो कुछ सीखा, वो जो कुछ सुना, जिसका मनन किया, उसको आचरण में लाना, ये निधिध्यासन है। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये ज्ञान योग के 3 अंग हैं। उसके पहले कर्मयोग का आचरण और भक्ति योग का अनुष्ठान जो है वो अत्यंत आवश्यक है, तभी अध्यात्म विद्या सिद्ध होती है। अब इस अध्यात्म विद्या में आने वाली बाधाएं कौन सी? रास्ते में जब भी आप जाएंगे तो अक्सर बताते हैं लोग, हम लोग कहीं गए थे तो वहां पर बीवेयर ऑफ टाइगर्स लिखा हुआ था। रास्ते में एक शेर की फोटो, टाइगर की फोटो, और वहां लिखा था कि बीवेयर ऑफ टाइगर्स। तो क्या यहां पर जो है इस रास्ते के ऊपर जंगल में बाघ घूमते हैं, कहीं कहीं हाथी का फोटो लगा होता है। मैसूर के साइड में आप जाएंगे तो हाथी जो है वो हमला कर देते, कहीं कहीं रीछ भालू हमला करते, कहीं कहीं चोर डाकू, चंबल, हमारा ग्वालियर चंबल का इलाका, वहाँ चोर डाकू, तो वहाँ पर जो है चोरों से सावधान, डाकुओं से सावधान वगैरह सब सावधान। तो हमारे इस रास्ते में अध्यात्म का जो मार्ग है, इसके अंदर कौन सा शेर है, कौन सा बाघ है, कौन सा हाथी है, कौन सा मतलब चोर है, डाकू है, उसके अंदर बाधा कौन सी है? तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो बाधा है वो कौन सी है? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विध्येनम यह वैरिणम। भगवान ने 3 अध्याय में क्या कहा कि राग द्वेष जो है वो सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़ी बाधा अध्यात्म के अंदर क्या है? राग और द्वेष। राग यानी क्या? ऐसा हो, ऐसा हो, ये राग है। और द्वेष यानी क्या? ऐसा न हो, ऐसा न हो। राग यानी क्या? महाराज का प्रवचन अब समाप्त हो, ये क्या है? तो कहने का तात्पर्य क्या है? राग और द्वेष जो है यही आगे चल के जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जब स्थूल रूप धारण करते हैं, उस समय वो काम और क्रोध बनते हैं। राग और द्वेष आगे चल के सूक्ष्म रूप से जो राग है, सूक्ष्म रूप से जो क्रोध है, वो आगे चल के परिपक्व बनता है। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष के अंदर कोपल होती, छोटी सी, एक छोटी सी कोपल होती, हमको नजर भी नहीं आती। आगे चल के धीरे 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 वो बड़ा होते 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 वो फल बन जाता है। कैरी, अब आम का सीजन है, कैरी में क्या होता है? फूल होता है। पहले वसंत ऋतु जैसे ही आती है, फूल होता है, आम का फूल बड़ा सुगंधित होता है, आम का फूल दिखने में भी सुंदर होता है। वो आम का जो फूल है उसको आप ध्यान से देखिए, थोड़े दिनों बाद वो फूल जो है उसकी जगह पे छोटी छोटी जैसी ऐसी गुठलियां बन जाती, छोटी छोटी। वो गुठलियां धीरे धीरे फिर आकार धारण करने लग जाती है और फिर वो कैरी बनती है। उसके बाद वो फिर बड़ा हो जाता है, फिर वो आम बनता है। ठीक है, उसी तरह से हमारे मन के अंदर जो राग और द्वेष है, राग और द्वेष वो जो है स्थूल रूप धारण करके काम और क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है। और भगवान ने 3 अध्याय में 37वें श्लोक से लेके 43वें श्लोक तक जो है इसी विषय का व्याख्यान किया है कि ये कैसे बाधा उत्पन्न करते हैं, ये किस तरह से हमारे रास्ते में अड़चने उत्पन्न करते हैं, ये किस तरह से हमको भ्रमित करते हैं, ये किस तरह से हमको भटकाते हैं। परिपंथिनो कहा भगवान ने। गए परिपंथिनो यानी क्या? जो रास्ते में लूटने वाले चोर डाकू होते ना, उनको क्या बोलते हैं मराठी में? रस्त्यामध्ये लुटणारे। हाँ,
वो जो रास्ते में लूटने वाले होते हैं, परिपंथी नौ कहा रागद्वेष को। तो रागद्वेष जो है वो रास्ते के अंदर जो लूटने वाले चोर डाकू हैं, ऐसे ये चोर डाकू हैं। और वो चोर डाकू हमको क्या करते हैं, हमारे रास्ते से भटकाते हैं। हमारा जो कमाया हुआ है उसको हरण कर लेते हैं। यानी क्या, हमारा जो पुण्य का संचय है उसका हरण करते हैं। और फिर क्या, और पाप करवाते हैं हमसे पाप करवाते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम इह वैरिणम। वैरी का वैरी यानी कौन, जो हमारा अहित करे वो हमारा वैरी है। तो साधना के, हमारे आध्यात्मिक साधना में सबसे बड़ी बाधा जो है वो काम क्रोध है, रागद्वेष है और अहंता और ममता है। अहंता और ममता, ये मैं और मेरा, ये मैं और ये मेरा, ये सबसे बड़ी बाधा है। क्यों? क्योंकि मैं जो है आत्मा के स्वरूप को सीमित कर देता है। और मेरा जो है, ये मेरा क्या है, उसका किसी वस्तु से संबंध स्थापित करता है। वस्तुतः अगर देखा जाए आत्मा अनलिमिटेड है, आत्मा असीम है, आत्मा क्या बोलते हैं उसको, अनंत है। उसको अगर आप छोटा करेंगे तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटा नहीं कर सकते आप, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ये क्या है, आपका कारपेट है, इसको कितना छोटा करेंगे फोल्ड करके। जैसे ही आप इसको छोटा करने की कोशिश करोगे, आपको दम लगाना कैसे करोगे, छोटा होगा ही नहीं, वो नहीं होगा वो, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाता। तो बड़ी वस्तु को आप छोटा नहीं कर सकते। आत्मा जो है अनंत है, असीम है। तो इसलिए उसको छोटा करने का प्रयास करना और उसके साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित करना, वो क्या है, निर्लेप है, निरालंब है। आत्मा में किसी वस्तु का आरोप नहीं किया जा सकता। ये वस्तु मेरी है, वो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। कैसे मेरा होगा, कहां से लेके आए थे क्या, लेके जाएंगे क्या, कई बार बता चुका हूं। तो अहंता और ममता जो है ये बाधाएं हैं। रागद्वेष बाधा है और काम क्रोध बाधा है। और मूलतः रागद्वेष काम क्रोध सब अहंता और ममता के कारण होता है। तो इसलिए जो है ये मुख्य बाधा है। अब इसकी शुरुआत कहां से करें, अध्यात्म विद्या की शुरुआत। अब हमको हमारे मन में, महाराज जी आपने इतना सब बताया, मैं अध्यात्म विद्या में प्रगति करना चाहता हूं, मैं शुरू करना चाहता हूं, अब कैसे करें, कहां से करें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ध्यानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। उस गुरु की शरण में जाओ और वहां जाके उसकी सेवा करो, उससे प्रश्न करो, अपने कल्याण के संबंध में प्रश्न करो। मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरी नौकरी कब होगी, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, ऐसे नहीं, अपने कल्याण के विषय में प्रश्न करो। उसके बाद जो है वो तत्वदर्शी गुरु जो है आपको मार्गदर्शन देगा। तो इसलिए जो है आज के इस विषय को कि अध्यात्म विद्या का स्वरूप क्या, उसके अंदर आने वाली बाधाएं क्या, उसके अंदर आने वाली भ्रांतियां क्या, और उसको धर्म से उसका संबंध क्या, इन सारे विषयों पर हमने विचार किया। और प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना ये है कि आप सबके मन में अध्यात्म विद्या के प्रति वो रुचि उत्पन्न करें। न केवल रुचि उत्पन्न करें, उस अध्यात्म विद्या के मार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरणा दें। न केवल प्रेरणा दें, उसके अंदर आपको सफलता प्राप्त हो, उसके अंदर आपको सिद्धि प्राप्त हो। ऐसा शुभाशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।